हेलो स्टूडेंट्स, इसमें बात करने वाले हैं माध्य के बारे में। अब माध्य का क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि माध्य इसमें पहले से दिया गया है, ठीक है। माध्य जो है वो पहले से दिया गया है और हमें एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है। फ्रीक्वेंसी का एक नंबर है वो गायब है और वहां पे उन्होंने एफ लिख दिया है और उस एफ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन लगता है कि कठिन, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हम इसको हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे ताकि एक नॉर्मल बच्चा प्रत्यक्ष विधि लगाने में बड़ा उसको आसान लगता है। तो प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करें ताकि हर बच्चे कर सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, लेकिन आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो डाटा मुझे गिवन है मैं वो आप पे बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे लिखा है कि एफ ज्ञात कीजिए और जो माध्य है वो दिया गया है 18, यानी कि एक नॉर्मल बच्चों का जो जेब खर्च है वो दिया गया है 18। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें डाटा गिवन है, ठीक है, 18। यानी कि अगर अब माध्य क्या होता है वो भी थोड़ा समझा देते हैं। जैसे कि किसी को 16 रुपए दिए, किसी 17 दिए, किसी 15 दिए, किसी को 19 दिए, किसी को 20 दिए। तो उन्होंने कहा, अगर आपसे पूछा है कि भाई सबको कितने कितने रुपए, तो आप अलग अलग तो याद नहीं होगा, तो आप ऐसे 100 बच्चों को बांटे ऐसे रुपए, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे बांटे। तो आप कहोगे कि हाँ कि एवरेज यानी कि माध्य एक ओवरऑल रूप से मैंने 18 रुपए लगभग सबको दिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 18 रुपए मैंने सबको दिए, ठीक है। तो किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 18 रुपए दिए। तो ये होता है माध्य। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो और गिवन डाटा ये है कि हमें दैनिक खर्च जो वर्गंतराल है ये दिया गया है और बच्चों की संख्या यानी कि एफ हमारा ये दे दिया गया है, ठीक है। और अब जो हम प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे तो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अच्छा ध्यान रखना, हमें कोई क्वेश्चन पहले से नहीं स्टार्ट करना, हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट मुझे कहां से मिलेगी और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रोसेस करनी होगी। तब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हम गलती कहीं पे भी नहीं करेंगे और सारे प्रोसेस मुझे याद भी आ जाएंगे कि मुझे इसके बाद ये करना है। ओके, तो फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से समझना है कि एक्स क्या होता है, एफ क्या होता है और एक्स कैसे निकाला जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे एक्स आया, अब एक्स मुझे गिवन नहीं, तो एक्स मुझे निकालना होगा। एक्स कैसे निकालना होगा, एक्स निकालने के लिए जो वर्गंतराल दिए गए होते हैं इन दोनों को वर्गंतराल को जोड़ना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है। तो यानी 11 + 13 अपॉन 2, 11 और 13 को ऐड करोगे तो 24 आएगा। 24 को जब 2 से डिवाइड करोगे बच्चों आएगा हमारा 12। तो मैंने पहला वर्गंतराल निकाल लिया, कितना आ गया, एक्स वैल्यू वो 12 आ गया। फिर 13 और 15 को ऐड करोगे तो 13 + 15, अब ये रफ वर्क में काम कर सकते हैं। 13 प्लस ये को 28 आ गया, 28 को जब 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा मेरा 14। तो ये आ गया मेरा 14। इस तरह के कंटिन्यूसली आप कर लेंगे। तो चलिए 15 और 17 का आप करेंगे तो 15 + 17 को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 7 12 32 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर निकाल सकते हैं। और एक और तरीका ये देखो, 11 है, 13 है, बीच में कौन सा नंबर गायब है, वो 12 है। 13 है, 15 है, बीच में कौन सा नंबर गायब, 14 गायब है। तो ये तो एक जनरल मेथड है, वो कभी कभी लगता है क्योंकि जब कंटिन्यूसली नंबर दिए होते हैं, ठीक है, बीच का ही नंबर गायब होता है। लेकिन आप एक सिंपल मेथड जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं वो ये है कि जो पहली वाली वर्गंतराल है और दूसरी वाली उन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, इस तरह आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो, अब ये हमारा वर्गंतराल से, अच्छा इसको हम किसी और विधि से भी कर सकते थे, लेकिन हमने प्रत्यक्ष विधि से इसलिए की ताकि सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, आप कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन फिर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको नॉर्मल लगेगा, ठीक है, वरना वो फिर मेथड आपको बहुत कठिन लगता है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ। अब देखो सिग्मा एफ कैसे आएगा कि जो इतने भी एफ है इन सबको ऐड कर लो, लेकिन बात आती है कि यहाँ पे जो एफ है भाई इसको कैसे ऐड करें, ये तो एग्जैक्ट नंबर नहीं। तो देखो जितने भी नंबर है वो सारे आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और एफ क्या करो साथ में प्लस करके लिख देना। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो आएगा बच्चों 44 और प्लस यहाँ पे f, ठीक है। अब देखो 44, इन सबको नंबर को ऐड करोगे तो 44 आएगा और ये f क्या है साथ में प्लस करके लिख दिया। ये सिंपल मेथड हो गया। नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है f इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे fx सिग्मा fx फाइंड कहा गया है, लेकिन सबसे पहले fx करेंगे तभी तो सिग्मा fx आएगा। सबसे पहले f इंटू एक्स फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, तो f इंटू एक्स कैसे आएगा, 7 × 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 62 84, यानी कि 84 84, ठीक है। फिर यहाँ पे 16 × 9 करेंगे तो आएगा मेरा 144। 13 × 18 करेंगे आएगा 234। फिर 20 × f करेंगे आएगा 20f। ओके बच्चों, फिर 22 × 5 करेंगे आएगा 110। फिर 24 × 4 करेंगे आएगा मेरा 96। अब क्या करना है, सिंपल वही काम करना है कि देखो ये तो ऐड नहीं होगा, ये हमारा ऐड नहीं होगा, इसको हमें एज इट इज छोड़ देना है। बाकी जो नंबर है इन सबको ऐड कर लेना है। तो इन सब नंबर को ऐड करने पे कितना आएगा बच्चों, वो होगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। वो बच्चों क्या होगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। मैं इसको यहाँ पे नोट कर लूंगा। ओके बच्चों, तो चलिए इसको ऐड करते हैं।
बच्चों इन सबको ऐड करने पर आया मेरा 752, यानी इन जो नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं इन सबको ऐड करने पर 752 और ये प्लस ये 20f और प्लस ये 20f हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये मेरा आ गया सिग्मा fx। तो सिग्मा fx और सिग्मा f की जरूरत पड़ेगी, बाकी किसी और चीज की इसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। अब जो x बार है वो दिया गया है 18, तो यहाँ पे हम 18 लिख लेंगे। उसके बाद सिग्मा fx वैल्यू दी गई है 752 प्लस 20f, ओके बच्चों, अपॉन सिग्मा एफ 44 प्लस एफ दिया गया, तो 44 प्लस एफ कर लेंगे, ओके बच्चों। अब हमें पता है इसके नीचे एक 1 मान लेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर मल्टीप्लाई, अच्छा 1 मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 144 को हम एफ से करेंगे, तो 18 इंटू 44 प्लस एफ, ओके, बराबर 752 प्लस 20f, ओके बच्चों। अब देखो 18 है वो सिर्फ 44 से नहीं मल्टीप्लाई करेगा, 18 44 से भी करेगा, 18f से भी करेगा, तो इससे भी करेगा और इससे भी करेगा। इसी तरह 18 और 44 को जब 18 और 44 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 792 और प्लस 18 इंटू एफ करेंगे तो आ जाएगा 18f, ओके बच्चों, और 752 प्लस 20f, ओके बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे इसके पीछे, ठीक है। अब ये इसकी जगह पे आ जाएगा, तो 792 माइनस 752, ओके बच्चों, और 20f माइनस 18f। अच्छा ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो ये इसके साथ f लगा है, इसके साथ f नहीं है, तो ना ये जुड़ सकते ना ये घट सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे भी 752 हो और 20f है, ना ये जुड़ सकते ना घट सकते, तो हमें एक जैसे नंबर जो है वो एक पास लगा, इसके साथ f जुड़ा, इसके साथ f, इस दोनों को एक पास ले आए ताकि ये घट सकते हैं, ये घट सकते हैं। तो 792 752 घटेगा, आएगा 40 बच्चों, और यहाँ पे 20f से 18f घटेगा, आएगा बच्चों 2f, और जो 2 मल्टीप्लाई में अपॉन में आएगा तो 40/2 आ जाएगा, और यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो इस तरह हम f की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने प्रत्यक्ष विधि से बताया है कि यानी डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड के थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप कहेंगे तो हम पग विचलन विधि से या फिर कल्पित माध्य विधि से आपको इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा।